हेलो गाइस। सो पार्ट 2 आ गया है। सो लेट्स सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन और ग्रोथ पीरियड और उनकी जो लाइफ स्पैन है उसके ऊपर ये कुछ प्लांट्स है वो क्लासिफिकेशन किया गया है उनका। देखते हैं एनुअल प्लांट्स। These plants have a lifespan, the period for which a plant lives for roughly 1 year. They germinate, grow, flowers, produce seeds and then die within a year. ये जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो वन ईयर के लिए होते हैं। इन 1 ईयर में उनके साथ क्या होता है, जर्मिनेट होते हैं वो, देन ग्रो होते हैं, फ्लावर्स आते हैं उनमें और प्रोड्यूस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं देन, और 1 ईयर में ये जो प्लांट्स है वो डाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल है कॉर्न। देन नेक्स्ट बेनियल प्लांट्स, ये क्या होते हैं, सच प्लांट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए पौधे होते हैं। इन द फर्स्ट ईयर दे जर्मिनेट एंड ग्रो रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। पहले साल में क्या होता है, वो जर्मिनेट होते हैं, फिर ग्रोथ होते हैं, रूट्स उनके ग्रोथ होते हैं, स्टीम्स आते हैं और लीव्स आते हैं। और नेक्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर क्या होता है, द फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड देन डाई। क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में उनको फ्लावर्स आता है और सीड्स आते हैं और देन ये डाई होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, धनिया। देन नेक्स्ट पेरेनियल प्लांट्स, ये क्या होते हैं, सच प्लांट्स लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अनेक सालों के लिए जीते हैं। देन ट्रीज एंड श्रब्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। दे ग्रो फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स ईयर आफ्टर ईयर्स। क्या होता है, एक बार जो उनको लगाया तो क्या होता है, हर साल सीजन में उनको फूल आते हैं और उनको सीड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स। और भी कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है हियर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लोरिंग सीजन। फ्लोरिंग सीजन के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। प्लांट्स आर सेंसिटिव टू सनलाइट। सनलाइट की तरफ वो सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स। हैव यू एवर सीन अ सनफ्लावर टर्निंग टूवर्ड्स सनलाइट? क्या आपने सनफ्लावर्स को देखा है जो सन की तरह टर्निंग होते हैं? इट्स मीन ये जो सूरज उगता है, जिस दिशा में से उगता है उस दिशा में इसका मुंह होता है। एंड देन दिन भर सूरज यहाँ से उगा, फिर ये ऐसे ये चला गया इधर इस साइड। तो जैसे जैसे सूरज उगता है उस तरफ इनका मुंह होता है। सूरज इधर आ गया तो इन फ्लावर्स का मुंह भी इधर होता है। सूरज अब डूबने को आ गया तो इन फ्लावर्स का मुंह भी सूरज की तरफ होता है। दैट्स वाई इनका नाम सनफ्लावर्स रखा गया है। देन नेक्स्ट, हैव यू ऑब्जर्व फ्लावर बर्ड्स blossoms as the sun rises in the morning? क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, ये जो फूल होते हैं ना, जैसे सूरज मॉर्निंग में उगता है वैसे ही मॉर्निंग में ही ये बर्ड्स खिलते हैं, फूल बनते हैं। बर्ड्स मीन्स कलियाँ फूल में रूपांतरित होती हैं। देन प्लांट्स ऑलवेज ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। ये जो प्लांट्स होते हैं वो सन की तरफ हमेशा डायरेक्शन उनका ग्रोथ का होता है। बंटी टर्न द डायरेक्शन ऑफ अ potted plants always from the sun. After a few days he noticed that the plant had changed its direction towards sun again. क्या बोला गया है इधर कि ये जो बंटी है उसने एक प्लांट रखा था खिड़की के पास और उसने ये नोटिस किया कि सन की तरफ ये प्लांट ग्रो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट, सम नीड मोर वाइल अदर्स नीड लेस। तो क्या कहा है यहाँ पे कि
प्लांट्स जो है वो सनलाइट उनको चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। कुछ प्लांट कम सनलाइट चाहते हैं, कुछ प्लांट्स ज़्यादा सनलाइट ले लेते हैं। Then next, some plants flowers only in winter, as winter has shorter days. Such plants are called short day plants. The duration of sunlight is short in winter. तो क्या है, कहा गया है इधर कि कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ विंटर में ही आते हैं। और ये जो विंटर जैसे शॉर्टर डेज होते हैं विंटर में, वैसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज शॉर्ट इन विंटर। और विंटर में सनलाइट भी बिल्कुल शॉर्ट रहती है। वो जो प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, राइस एंड कॉफ़ी। देन नेक्स्ट, सम प्लांट्स फ्लावर्स only in summer. As summer has longer days, such plants are called long day plants. The duration of sunlight is long in summer. समर में हम देखते हैं धूप बहुत होती है, तो सनलाइट भी बहुत ही होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं स्पिनच एंड पोटैटो। ये धूप समर में बहुत तेज़ होती है, इसलिए उसको लॉन्गर डेज कहते हैं। और वहाँ पर उस सीज़न में उगने वाले जो पेड़ होते हैं वो भी लॉन्गर प्लांट्स कहा जाता है। सम प्लांट्स फ्लावर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, दे आर नोन एज डे नेचुरल प्लांट। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लेंथ और डेज एंड नाइट में होती है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, डे नेचुरल प्लांट्स। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कुकुम्बर। देन सी नेक्स्ट, लीव्स द फूड फैक्ट्री। लीव्स ये क्या है, फूड फैक्ट्री है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इन दिस रिस्पेक्ट they are different from other creatures. See here, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। इसलिए इस रिस्पेक्ट के साथ ये क्या होता है, अदर क्रिएचर से ये डिफरेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये खुद अपना खाना क्रिएट करते हैं सनलाइट की मदद। The process by which plants make food is called photosynthesis. और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कहते हैं photosynthesis. See here, photo means light, synthesis means to put together. ओके, तो ये दोनों वर्ड का मिलकर एक वर्ड बनता है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। Leaves absorb sunlight with the help of green pigment chlorophyll. Leaves take in carbon dioxide from the air. एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स सोख लेते हैं। और ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल होते हैं, उनकी हेल्प से सनलाइट से ये मिलता है उनको, ठीक है। देन स्टीम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। इसके साथ साथ सूरज के प्रकाश में जो कुछ भी इन लोगों को मिलता है, उसके साथ साथ जो स्टीम्स है, ये देखिए ये जो रूट्स है, फर्स्ट देखते हैं स्टीम्स क्या कहते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर में जो मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पत्तियों की तरफ। और जो रूट्स हैं, टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो सी हियर, ये रूट्स हैं, ये सॉइल में से वाटर ऑब्जर्व करते हैं और ऊपर की तरफ भेजते हैं। ये जो स्टीम्स हैं,
डंडियाँ हैं ये वाटर को पत्तियों की तरफ भेजती रहती है और पत्तियाँ ये वाटर और वाटर में से जो मिनरल्स हैं उसकी हेल्प से, सूरज से जो सनलाइट आती है उसकी हेल्प से अपना खाना खुद क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नाउ ये लेसन बहुत बड़ा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।